आदित्य एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और अपने करियर में सफल युवक था। उसका विवाह निधि से हुआ, जो एक सुलझी हुई और संवेदनशील लड़की थी। शादी के शुरुआती दिन खुशहाल थे, पर धीरे धीरे निधि ने महसूस किया कि आदित्य के व्यवहार में अजीब सी झिझक और बेचैनी रहती है, खासकर जब वो पास आने की बात हो। एक रात निधि ने पूछ ही लिया, आदित्य, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर भारी सांस लेते हुए बोला, निधि, मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाऊंगा। मेरा शरीर, मेरा साइज शायद उतना नहीं है जितना होना चाहिए। मुझे शर्म आती है। निधि पहले चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। उसने कहा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ, तुम्हारी ईमानदारी मेरे लिए कहीं ज्यादा मायने रखती है। उसने आदित्य का हाथ थामते हुए कहा, कभी सोचा है कि ये सोच तुम्हारी है या समाज की? आदित्य को वो बचपन याद आ गया, जब दोस्तों की बातों, गलत फिल्मों और इंटरनेट से मिले अधूरे ज्ञान ने उसे ये यकीन दिलाया था कि असली मर्द वही होता है जिसका साइज बड़ा हो। उसे लगता था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, न पत्नी को, न खुद को। निधि ने धीरे धीरे उसे समझाया कि महिलाओं के लिए भावनात्मक जुड़ाव और सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। सेक्स कोई परीक्षा नहीं, बल्कि आपसी प्यार और समझ का अनुभव है। शारीरिक संतोष कई चीजों से जुड़ा होता है, जैसे संवाद, फोरप्ले, कोमलता और मानसिक स्थिति, न कि सिर्फ साइज से। उस रात पहली बार आदित्य ने खुद को खुलकर निधि के सामने रखा, बिना शर्म, बिना डर। और पहली बार उसने जाना कि प्यार में तुलना नहीं होती, अपनापन होता है। कहानी से सीख एक, साइज से जुड़ी बातें अक्सर भ्रम होती हैं। ज्यादातर पुरुषों में यह असुरक्षा इसलिए पनपती है क्योंकि समाज और मीडिया ने बड़े साइज को श्रेष्ठता से जोड़ दिया है, जबकि असली रिश्ता इन बातों से कहीं ऊपर होता है। 2, महिला साथी की संतुष्टि का साइज से बहुत कम लेना देना है। उनका अनुभव शारीरिक कम, भावनात्मक अधिक होता है। संवाद, विश्वास और कोमलता सबसे जरूरी है। 3, पुरुषों को भी मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करने का हक है। उनसे भी बात की जानी चाहिए, उन्हें भी समझाया जाना चाहिए कि उनका आत्म मूल्य किसी नाप से नहीं तय होता। 4, एक सच्चा साथी वही होता है जो न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी अपनाए। अंत में आदित्य अब पहले से ज्यादा हल्का महसूस करता था। वो निधि का आभारी था, जिसने सिर्फ उसका हाथ नहीं थामा था, बल्कि उसके मन के बोझ को भी उतार दिया था। अब उनके बीच कोई डर नहीं था, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ सच्चा साथ था।